तो स्वागत है आपका शालिनी की कहानी में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है शालिनी का ससुराल और यहाँ अभी शाम का वक़्त है। पिछले पार्ट में देखा था कि आपने कि सभी लोग साथ बैठकर लंच कर रहे थे और अब शाम हो चुकी है, सब डिनर कर चुके हैं और सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। राम और शालिनी, बेटा मुझे अब दोनों से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं। अब जी माँ जी, कही ना, क्या हुआ? बेटा वो मैं सोच रही हूँ, मतलब इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मेरे मन में भी आई ये बात। और उस दिन जब तुम्हारी मुँह दिखाई थी ना, तो वहाँ आए कई गेस्ट्स ने मुझसे पूछा कि तुम लोगों की रिसेप्शन पार्टी कब है और हम कब तक और हम कितना लेट करेंगे। अभी कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना परसों ही तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी रखते हैं। माँ, परसों ही जल्दी नहीं हो जाएगा परसों? नहीं बेटा, जल्दी कहाँ, वैसे ही हम बहुत लेट कर चुके हैं। तो परसों तुम लोगों का रिसेप्शन है। अच्छा ठीक है माँ, जैसा आप कहें। तो परसों ही रिसेप्शन होगा हमारा और आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, सारा इंतज़ाम मैं कर दूँगा। सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शालिनी और बेटा राम, बेटा तुम अपने कलीग्स और हमारे बिज़नेस पार्टनर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स जिनको बुलाना है और हमारे रिलेटिव्स भी, तो तुम सबको इनवाइट कर लेना परसों के लिए। और तुम और शालिनी कल ही शॉपिंग के लिए चले जाओ और तुम लोगों को जो पसंद आए, जो ड्रेस अच्छी लगे रिसेप्शन के हिसाब से और गहने वगैरह, एक्सेसरीज़ जो लेना है सब कुछ ले आना कल जाके। नहीं बेटा, तुम भी अपने फ्रेंड्स और हाँ, अपने भैया-भाभी और जो भी रिलेटिव्स को बुलाना हो, सबको कल कॉल करके बता देना कि परसों रिसेप्शन है और सबको बुला लेना, ठीक है ना बेटा? अब जी माँ जी, मैं कल ही भैया-भाभी को और सबको कॉल करके बता दूँगी कि परसों हमारी रिसेप्शन पार्टी है। ठीक है बेटा, और कल शॉपिंग के लिए चले जाना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। अच्छा माँ जी, अब रिसेप्शन हो रहा है देवर जी और देवरानी जी की शादी का, तो मैं भी तो कपड़े खरीदूँगी ना, तो कल मैं भी चली जाऊँ रिसेप्शन की पार्टी के लिए कपड़े और गहने खरीदने के लिए मार्केट? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी चली जाना, आखिरकार तुम भी तो वहाँ रहोगी और तुम दुल्हन की भाभी हो, तो तुम्हारा भी तैयार होना बनता है। तुम तो बहुत अच्छे से तैयार होना। जो गहने, जो कुछ भी पसंद आए ना, सब कुछ ले लेना। और राम बेटा, तुम परेशान मत हो, बाकी सारा इंतज़ाम मैं करा दूँगी, जैसे बैंक्वेट हॉल, केटरिंग वगैरह सब कुछ। टेंशन ले रही हैं? आपने कह दिया ना कि रिसेप्शन पार्टी परसों होगी, तो बस परसों ही होगी और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत ही धूमधाम से होगी हमारी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी। मैं अपने सेक्रेटरी से बोल देता हूँ, वो सारा इंतज़ाम कर देगा, बैंक्वेट हॉल, केटरिंग सब कुछ कर देगा वो। सब वही मैनेज कर लेगा, हमें तो बस जाना ही है। तो तुम अपने सेक्रेटरी रोहित से ही कह देना, वो सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से करेगा। को भी बुलाना है, कल मैं तुम्हारे साथ गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करवा लूँगी। शालिनी, तुम अपने फ्रेंड्स और जिन को बुलाना है, रिलेटिव्स, सबको बता देना, ठीक है ना? जी माँ जी, मैं खुद इनवाइट कर दूँगी उनको। ठीक है बेटा, और बड़ी बहू, तुम्हें भी जिन को बुलाना हो सबको इनवाइट कर देना। जी माँ जी, मैं भी कह दूँगी सबको। और राम बेटा, तुम भी देख लेना, ऐसे गेस्ट लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को जिन को भी बुलाना हो, खुद पर्सनली उनको कॉल करके इनवाइट कर देना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात शालिनी बेटा, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, ताकि पूरी रस्में ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद परसों हम रिसेप्शन पार्टी करें। जी माँ जी, मैं याद रखूँगी। कल मुँह दिखाई की रस्म और बाकी सब तो हो ही चुका है, तो अब कल पहली रसोई की रस्म होगी। और हाँ बेटा, ज़्यादा परेशान मत होना, कल तुम्हें पहली रसोई की रस्म में सिर्फ़ और सिर्फ दूध ही उबालना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, तो बिल्कुल परेशान मत होना। और मैं नहीं चाहती कि तुम बिल्कुल परेशान हो, इसलिए तुम सिर्फ़ और सिर्फ दूध ही उबालोगी। क्या माँ जी, सिर्फ दूध उबालना? नहीं, मैं खीर बना दूँगी ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं?
दूध बस उबालना तो बहुत कम होगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती तुम परेशान हो, बस दूध उबाल लेना और कुछ भी नहीं। और बाकी जहाँ बात है खीर की, तो खीर बड़ी बहू बना देगी। वैसे भी बहुत दिन से खीर नहीं खाई। क्यों बड़ी बहू? जी माँ जी, मैं हूँ ना, मैं बना दूँगी खीर। शालिनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो भाई, अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, अभी तो इस घर में आई हो, कुछ दिन आराम करो, उसके बाद काम करते रहना। अभी तुम सिर्फ दूध ही उबालना, ठीक है ना? जी, जैसा आप कहें दीदी और माँ जी, मैं कल दूध बस उबाल दूँगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो तय रहा, परसों तुम लोगों का रिसेप्शन पार्टी होगी और बेटा शालिनी, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाएगी। जी माँ जी। तो दोस्तों, देखा आपने कि परसों रिसेप्शन पार्टी होने वाली है राम और शालिनी की, और उसमें आप सबसे पहले इनवाइटेड हैं। तो आप लोग ज़रूर वो पार्ट देखिएगा। बट उसके पहले कल शालिनी की पहली रसोई की रस्म वाला पार्ट आएगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।